हैं, एक बार रुक कर लेते हैं, स्थिति को जानते हैं। नोएडा से मुनेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। दिल्ली प्रवेश शर्मा का रुख करते हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए तो फिलहाल इस प्रदर्शन की क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 12 बजे का समय किसान महापंचायत ने दिया था और लगभग 12 बज चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ सैकड़ों बल्कि हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ, चाहे वो नोएडा हो चाहे दिल्ली हो, दोनों तरफ धारा 144 है और उसके बावजूद वो किस तरीके से बॉर्डर को पार करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार नोएडा के किसान जो है वहां पर एकत्रित हुए हैं और कई पिछले 2 महीने से वहां पर धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे, जो एक शांतिपूर्ण तरीके से दिया हुआ प्रदर्शन जारी था। लेकिन सरकार की शायद उनकी मांग को सुनने को तैयार नहीं थी और उसकी वजह से आज उन्होंने जो है सीधे तौर पर मैं कहूँ कि दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी। और उसी संदर्भ में अब से थोड़ी देर में दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं और सबसे पहले जंतर मंतर पहुंचकर और बिल्कुल दूसरा कूच उनका संसद का घेराव करने का आज ही के दिन के लिए रखा गया है। बिल्कुल। प्रवेश, कहा जा रहा है कि पंजाब के सीएम भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। इस बारे में कोई अपडेट? क्या और भी बड़े चेहरे इस प्रदर्शन का हिस्सा हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि अगर किसान जंतर मंतर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं या यूं कहें वहां तक पहुंच जाते हैं, तो इस प्रदर्शन में उनका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों सहयोग करेंगे और वो उनके साथ जुड़ेंगे और संसद के घेराव तक उनके साथ चलने की बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चिल्ला बॉर्डर से किसानों को जो एंट्री दिल्ली में मिलनी है वो मिल पाती है नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी साफ तौर पर इस मना करती है कि किसानों को दिल्ली में जो है प्रवेश करने से रोका जाए। और नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी साफ तौर पर 144 लगी हुई है और मना किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन जो है ना किया जाए, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके जो इतनी संख्या में किसान पहुंचेंगे, ट्रैक्टर के साथ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं हालात ना बिगड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल। कि लगातार जिस हालांकि तरीके से हालात भीड़ जो का हैं वो हुजूम होगा बिगड़ते हुए उससे फिलहाल लोगों को प्रवेश नजर काफी आ रहे हैं, परेशानी का क्योंकि सामना अब करना पड़ेगा। प्रदर्शन का असर जो है वो सड़कों पर भी नजर आने लगा है। यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अपडेट मुनेंद्र से भी ले लेते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव, किसान प्रदर्शनकर्ता, भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुनेंद्र, आपका रुख करेंगे, उससे पहले पुष्पेंद्र यादव का रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, देखा जाए तो ये अपनी मांगों को लेकर जो मांगे भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसा 1997 के बाद सभी किसानों की बढ़ी दर में मुआवजा दिया जाए, ये भी इसमें मांगे शामिल हैं। प्रदर्शन अब बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और हालांकि इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया लेकिन किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या कुछ तैयारी आगे की? अनम्यूट करिएगा पुष्पेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। जी मैम, आपको जी, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं जी। आपको आवाज आ रही है मैम? जी जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं। जी। जैसा कि मैं बता रहा था मैम, आपने कहा कि रोडों पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो हमारे करार नोएडा प्राधिकरण के साथ हुए थे, जब नोएडा प्राधिकरण ने हमसे हमारी जमीनें ली थी तो उस समय पे हमारे साथ करार किया गया था कि आपकी जमीन के एवज में जो हमारी जमीन उन्होंने ली, मुआवजा दिया था, उसके साथ उन्होंने हमें 10% भूमि विकसित करके देने का वादा किया था, जिसमें अब वो वादा खिलाफी कर रहा है। सबसे पहली ये हमारी मांग बिल्कुल भी नहीं है, हमारे करार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, हम अपने हकों के लिए रोडों पर हैं, प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पिछले 5 साल आश्वासन पे आश्वासन हमें दिया जा रहा है। अभी तो ये भी है कि इन्होंने बोर्ड में पास करके शासन को भेजा हुआ है, लेकिन हर बार वादा खिलाफी करने का ये काम कर रहे हैं कि समय धीरे धीरे बिता देते हैं और समय निकलने के बाद और फिर हमें धरने से उठना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी 29 तारीख में आपने देखा होगा, हमने बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर महेश शर्मा सांसद जी का भी घेराव किया था। उनके पास जब हमारा जाना हुआ था तो हमने उनको भी यही बताया था कि हम मांग डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमारा ये करार। और जब हम पुष्पेंद्र जी, क्या कोई टाइम लिमिट दी गई थी? क्योंकि आपने कहा 10% भूमि विकसित कर देने का वादा किया था, आप वादा खिलाफी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक टाइम लिमिट दी गई थी? जी मैम, टाइम लिमिट दी गई थी, आश्वासन मिला था कि 10% भूमि विकसित कर दी जाएगी। अब वादा खिलाफी की जा रही है, जिसकी वजह से आप लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं जंतर मंतर पर, और इसका असर अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है।
क्या इसको लेकर बिल्कुल, कोई मैं आपको टाइम दिखा लिमिट दी सकता हूँ। गई अभी थी? भी मैं धरना स्थल पे मौजूद हूँ, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं महामाया फ्लाईओवर के पास से। हम अपना दिल्ली के लिए कूच करना प्रारंभ करेंगे। हमारे क्षेत्र के सभी किसान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। और आज हमने सभी संगठनों से आह्वान भी किया है, किसान संगठनों से, कि वो आए और हमारा साथ दें। हमारे जो करार है, हमारे जो अधिकार है नोएडा प्राधिकरण से जो हमें लेने की हमारी तैयारी चल रही है, उसके लिए भी हम प्रदेश सरकार से लगातार गुहार लगाते रहे हैं। प्रदेश सरकार से हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। और नोएडा प्राधिकरण समय समय पे हमको बार बार आश्वासन देता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कभी भी जमीन पर कुछ हुआ नहीं। पेपर में इन्होंने कार्य किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे इन्होंने अभी कुछ किया नहीं है। उसी के लिए आज हम महामाया फ्लाईओवर से शिमला बॉर्डर होते हुए दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और जंतर मंतर पर जाकर हम अपनी आवाज को अब धरना के रूप में, अपना धरना जो स्थापित करेंगे वो जंतर मंतर पर करेंगे। भारतीय किसान परिषद आदरणीय सुखबीर खलीफा जी के नेतृत्व में चलिए, आर पार की हमारा लड़ाई का मन बना लिया है और अब पूरी तैयारी के साथ आप अपनी मांगों को उठाएंगे, एक साथ आवाज बुलंद करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं नोएडा से। मुनेंद्र, इस प्रदर्शन का असर नोएडा में फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। अगर ट्रैफिक का जिक्र करें, यातायात भी बेहद इफेक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो ये नोएडा में धरना प्रदर्शन चल रहा है, भारतीय किसान परिषद के अंतर्गत, ये काफी लंबे समय से किसान इसको प्रदर्शित करते आ रहे हैं। और जो नोएडा प्राधिकरण को इनके जो करार के अंतर्गत जो जमीन दी जानी थी वो नहीं दी गई। इसके चलते लगातार नोएडा के किसान इस पे काम कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बार बार किसानों ने कोशिश यही की है कि किसी तरीके से जो धरना प्रदर्शन करते समय यातायात का उल्लंघन ना किया जाए। कई बार स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है। जी, ठीक है। मुनेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। प्रवेश आप भी और साथ ही पुष्पेंद्र यादव किसान कार्यकर्ता भी, प्रदर्शनकर्ता जुड़े हुए हैं। फिलहाल अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि किन किन मांगों को लेकर समझौता हुआ था और अब वादा खिलाफी की जा रही है, और इसी को लेकर नाराजगी इन किसानों के प्रदर्शन के जरिए सामने आ रही है। तो इन मांगों पर समझौता हुआ था जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1997 का जिक्र करें, अगर किसानों को करीब 10% विकसित भूखंड दिया जाए, आबादी जैसी है वैसी छोड़ी जाए, ये एक वादा किया गया था। और वे नियमितीकरण की 450 वर्ग मीटर सीमा को बढ़ाकर 1000 वर्ग मीटर किया जाए, इस पर भी करार हुआ था। भूमि उपलब्धता ना होने के कारण पात्र किसानों के भूलेख नहीं रोके जाएंगे, इस पर भी समझौता किया गया था। और 5% आबादी भूखंड भूलेख विभाग में नहीं रोके जाएंगे, इनका भी नियोजन किया जाए। और अब फिलहाल जो मांग उठाई जा रही है, क्योंकि ये समझौता हुआ था और इस दिशा में इस वादे को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब वादा खिलाफी और इसी को लेकर अब ये प्रदर्शन सामने आ रहा है। बड़े पैमाने पर, बड़े रूप में जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी इन किसानों की नजर आ रही है। वादा खिलाफी का आरोप। तो गांव के विकास के साथ खेल बजट का प्रावधान किया जाए, गांव में पुस्तकालय बनाए जाए, यह भी एक मांग शामिल रही जिसमें समझौता हुआ था। लगातार किसानों का प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदर्शनकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र यादव जी। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर अब किसानों ने, क्योंकि कई किसान संगठन हैं जो एक साथ आकर अब प्रदर्शन का मन बना चुके हैं, क्योंकि समझौता हुआ था और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन मांगों को लेकर समझौता हुआ था उस ओर पहल होनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार मुनेंद्र शर्मा और प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहां पर प्रदर्शन की जो स्थिति है वो बढ़ने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अभी प्रदर्शनकर्ता जो पुष्पेंद्र यादव हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कई संगठन के जो किसान हैं वो अब एकत्रित हो चुके हैं और सीधे कूच करेंगे, शिमला बॉर्डर से होते हुए जंतर मंतर का रुख करेंगे। तो ये बड़े पैमाने पर होने की तैयारी है। क्या लगता है इन मांगों पर गौर किया जाएगा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हर बार इन किसानों को लॉलीपॉप देकर के प्राधिकरण शांत हो जाता है। बार बार इनको झूठे आश्वासन देकर के प्राधिकरण इनके धरने को खत्म करवा देता है। और ये प्रदर्शन आज से नहीं है, 2017 से
उसके बाद फिर से धरने के लिए दोबारा से एकजुट होते हैं। बार बार किसान कोशिश करते हैं कि उनकी मांगों को प्राधिकरण के सामने रखा जाए। प्राधिकरण बार बार कहता है कि ठीक है हम करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं और उसके बाद में धरना खत्म करा करके अपने घर पे चले जाते हैं। तो हर 3-4-6 महीने बाद में किसान दोबारा से आते हैं और बार बार फिर से इस प्रदर्शन को करते हैं। तो एक तरीके से ये इन किसानों के साथ में एक वादा खिलाफी है, इनके साथ एक छल है, एक कपट है जो बार बार प्राधिकरण करता आया है पिछले तकरीबन 7-8 सालों से। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान जबकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं, इनको यहाँ पे सबसे ज्यादा बिल्कुल ठीक है मुनेंद्र के बाद भी कोई बेनिफिट इनको नहीं हुआ एटलीस्ट। तो एटलीस्ट जब इनको 10% की बात हुई थी तो प्राधिकरण ने इनको 5%, 6% दे करके पहले तो बात खत्म कर दी और उसके बाद जो क्षेत्र इनके थे, जो रेजिडेंस कमर्शियल ठीक है